हम सभी एक घर, परिवार, समाज से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पर हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हुआ करती हैं। ऐसे में ज्ञान के साधक को, एक आध्यात्मिक साधक को अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए, उसकी क्या दृष्टि होनी चाहिए, इस विषय से संबंधित है आज का यह सत्संग। क्या अध्यात्म में रुचि रखने वाले साधक को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से अथवा सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? कोई यदि बीमार हो तो क्या हमें वैराग्य के नाम पर संवेदना शून्य हो जाना चाहिए? ज्ञान की दृष्टि से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आज के इस सत्संग में इन सब जरूरी बातों पर अपने विचार रखेंगे। पहले पढ़ देते हैं एक भाविक का प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से है। प्रणाम महाराज जी, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर एक समस्या का निदान चाहता हूँ। आपके मुख से निकले हर शब्द को सिर आँखों पर लेता हूँ महाराज जी। दरअसल घर में कुछ परेशानी है, तो ऐसे समय में अपने आप को कैसे संयमित रखें। मेरी माताजी को कई तरह की शारीरिक समस्याएं हैं। कई सालों से दवाई खाते खाते उसके भी दुष्प्रभाव शुरू हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि दवाई खाएं तो दिक्कत और ना खाएं तो दिक्कत। हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी वाणी सब याद है, पर उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। ऐसे में अपने को कैसे संयमित रखें महाराज जी? आपने लिखा कि आपकी वाणी सब याद है, पर उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। तो हम यह कहना चाहेंगे कि ज्ञान और प्रेम की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, अर्थात ये दोनों आपस में विरुद्ध नहीं हैं। ज्ञान मोह के विरुद्ध है, ना कि प्रेम के। कोई यदि बीमार है, फिर वह चाहे आपकी माता हो या आपकी गाय, ज्ञान आपको कदापि यह नहीं सिखाता कि आप उनसे मुंह मोड़ लें और अपने दायित्व को, कर्तव्य को ना निभाएं। निष्ठुरता तथा विपद परिस्थितियों से भागना ज्ञान कभी नहीं सिखाता। शायद आप स्वयं को संयमित इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आप हमारी वाणी को सिर्फ याद करे हुए हैं तथा इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोई भी ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक कि वह व्यवहारिक धरातल पर अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर देता। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो एक विवेकी व्यक्ति को उन परिस्थितियों को उपादान के रूप में, साधना के रूप में ग्रहण कर अपने अर्जित ज्ञान को प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि जो सुना है, पढ़ा है, वह स्वयं के विवेक एवं अनुभव के द्वारा परिपुष्ट हो सके। आप व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य भी हैं और ग्रुप में आपने पूर्व में देहाध्यास से निवृत्ति के विषय में प्रश्न पूछे थे। तो ऐसे में यूं समझे कि आपकी माताजी का रोग देह से संबंधित है, ना कि देही से। देही सदा अछूता है। देही से तात्पर्य मैं हूं के भाव से है। आप अपने विषय में पहले चिंतन करें कि यदि मैं देह नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं। सामने बीमार पड़ी माताजी की देह को तो आप स्वयं से पृथक जान ही रहे हैं। ठीक ऐसे ही स्वयं की देह को जानना शुरू क्यों नहीं करते कि यह देह मुझसे पृथक है, जैसे माताजी की देह मुझसे पृथक है। यदि हमारे द्वारा सुझाए गए प्रयोग ठीक से आप कर रहे हैं और सभी सत्संग लेख आदि सुन पढ़ रहे हैं, तो आपको निश्चित ही अपने होने मात्र को जानना चाहिए। और इसके लिए कोई वर्षों की साधना, तपस्या नहीं लगनी है।
यदि आप मैं हूं के भाव को मौका देंगे तो यह जानेंगे कि माता जी और आप दोनों एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं और तत्वतः एक ही हैं। गहराई से हमारी इस बात पर विचार करना प्रारंभ करें। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक पहाड़ी नदी थी जिसकी तलहटी से एक बड़ी चट्टान उभरी हुई थी। उस चट्टान की ऊपरी आकृति कुछ इस प्रकार से थी जैसे कि एक दूसरे से थोड़ी दूरी लिए हुए दो सींग हों। नदी के पानी के भराव के कारण एक ही विशाल चट्टान के नदी से बाहर को निकले वे दोनों सींग जैसे हिस्से बाहर से देखने पर अलग अलग दृष्टिगोचर होते थे, यद्यपि भीतर से वह एक ही विशाल चट्टान का हिस्सा मात्र थे। नदी के भराव को दृष्टि में रखने से वे दोनों हिस्से एक दूसरे से स्वयं को पृथक और दूर समझा करते थे। इन दो हिस्सों में से एक हिस्सा नदी से ज्यादा बाहर निकला हुआ था और दूसरा कम, जिसके कारण वे बड़े और छोटे हिस्से के रूप में दिखाई पड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, घनघोर बरसात हुई और नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा था वैसे वैसे वह बड़ा वाला हिस्सा खुद भी तथा उससे कुछ दूर दूसरा छोटा वाला हिस्सा वह भी जल में डूबे जा रहे थे। फर्क बस यह था कि वह कुछ ऊंचा निकला हुआ था, बड़ा वाला हिस्सा था, और दूसरा हिस्सा उस बड़े हिस्से की अपेक्षा में सापेक्षता में कम ऊंचा जो था, पानी से जो कम निकला हुआ था, वह डूबता प्रतीत हो रहा था शीघ्रतापूर्वक। इस भेद के कारण तथा अपने और दूसरे हिस्से के मूल उस विशाल चट्टान पर दृष्टि न रख केवल मात्र पानी के भराव पर ही दृष्टि रखने के कारण उस पहले वाले बड़े हिस्से को दूसरा वाला छोटा हिस्सा डूबता प्रतीत होने लगा, खत्म होता प्रतीत होने लगा। वह बड़े वाला हिस्सा रोने लगा क्योंकि उस छोटे वाले हिस्से से उसको बड़ा प्रेम था। तभी उसे किनारे से किसी साधु की आवाज़ सुनाई पड़ी, रोता क्यों है? साधु की आवाज़ सुनकर वह बड़े वाला हिस्सा बोला, अरे गुरुजी, यह डूब रहा है, मैं क्यों नहीं रोऊं? इससे मुझे बहुत प्रेम है। उसकी बात सुनकर वह साधु बोले, अरे पागल, वह और तू एक ही है। वह कहीं नहीं जाने वाला और ना ही तू ही कहीं जाने वाला है। बड़े वाला हिस्सा बोला, गुरुजी, यह तो मेरी आंखों के सामने ही खत्म होता चले जा रहा है और आप कहते हैं कि यह कहीं नहीं जाने वाला, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे साधु बोले, अरे तुम ना तो पानी को देखो और ना उस दूसरे वाले डूबते हिस्से को देखो। इस पर वह बड़े वाला हिस्सा बोला, तो फिर किसको देखूं? वे साधु बोले, खुद अपने आप को देखो, अपने होने को देखो, पूरी समग्रता से देखो, अपने को पानी के बाहर और पानी के भीतर एक साथ देखो। उस बड़े वाले हिस्से ने सब ओर से दृष्टि हटाकर अपने पर जमाई तो उसे यह बोध हुआ कि गहरे में मैं उस एक विशाल चट्टान का हिस्सा नहीं बल्कि वह चट्टान ही मैं हूँ तथा सामने वाला छोटा हिस्सा भी वही विशाल चट्टान है। बस बीच में पानी के भराव के कारण ही मैं खुद को उससे अलग और वह मुझको खुद से अलग समझने की मूर्खता कर रहे हैं। बड़े वाले हिस्से ने फिर नदी के पाटों पर दृष्टि दौड़ाई तो पाया कि वे पाट भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि गहरे में वे दोनों पाट इस विशाल चट्टान के विस्तृत फैलाव से ही निर्मित हैं। बस नदी के पानी के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। इस बोध के बाद बड़े वाला हिस्सा अपने गुरुजी को देख मुस्कुराया। गुरुजी भी मुस्कुराए और चले गए। इतने में नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका था कि वह छोटे वाला हिस्सा डूब चुका था।
परंतु बड़े वाला हिस्सा अब रो नहीं रहा था, क्योंकि उसे यह बोध हो चुका था कि सब कुछ एक का ही विस्तार है। मैं यह बड़े वाला हिस्सा ना होकर वह एक हूँ जिसका कि सब और विस्तार है। आशा है इस कहानी में कौन क्या है यह बताने की आपको हमें आवश्यकता नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपको यदि स्वयं को इस समय इस विपरीत परिस्थिति में संयमित रखना है तो ज्ञान को खुद पर ही घटाना होगा, जिससे कि आप हल्के हो सके। इसके अतिरिक्त चैनल पर जो सत्संग आते हैं उनको आप संपूर्णता से सुनते रहें, समझते रहें और प्राप्त परिस्थितियों का विरोध ना कर उन्हें ऐसे स्वीकारें कि हाँ, यही तो होना था और ठीक ऐसे ही होना था। परंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि आप मरीज के प्रति अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लें। आप जो कर सकते हैं वह सब करें, सेवा करें, दवाई आदि करवाएं, परंतु परिणाम को अपने अनुसार चाहना बंद कर ज्ञान दृष्टि से ये सब करें। परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं। ऐसा कोई दुख या कष्ट नहीं है जिसका कि सामना आप सहजता से, शांति से ना कर सके। जरूरत सिर्फ यह है कि आप स्वयं को अपने व्यक्तित्व से पृथक जो आपका होना है उसको जान लें। वास्तव में आप जो वस्तुतः हैं उसे कुछ नहीं चाहिए। वह हर परिस्थिति से अछूता है। देहाध्यास से निवृत्ति संबंधित प्रयोग आपको आपके होने मात्र पर रख ये बोध करवा देंगे कि आप इस सारे मामले से अछूते हो। इसके अतिरिक्त मृत्यु का, शरीर के अंत का हमेशा स्वागत करना चाहिए। रोध होकर नहीं बल्कि पूरी गरिमा से, सहजता से स्वागत करना चाहिए। कोई नहीं मरता, कोई नहीं जीता, कोई पैदा नहीं होता। कोई नहीं है जो कि किसी की माँ हो, कोई नहीं है जो कि किसी का पिता हो। ये सब बातें, यह सब कुछ हमने यहाँ पर सीखा है। इस सिखाई हुई बात में हमारे स्वयं के व्यक्तित्व भाव का भी निर्माण हुआ है और हम स्वयं को, जो अभी कहानी बताई हमने, उस कहानी के उन हिस्सों की भांति, बड़े छोटे हिस्सों की भांति एक दूसरे से भिन्न पृथक सत्ताएं लिए हुए समझने लग गए हैं। यह सब गुड्डे गुड़ियों का खेल है। खेल का आनंद लेना चाहिए। आनंद इस तरह लीजिए कि जब परेशान हुए, तनावपूर्ण हुए, तो परेशान होने का इतना सुंदर जीवंत अभिनय करें कि कोई बड़ा से बड़ा अभिनेता भी आपके सामने फेल हो जाए। यदि ऐसे एक्टिंग करेंगे तो इस खेल का भी आनंद ले पाएंगे। फिर चाहे कोई बीमार हो या कोई किसी का निधन हो जाए या फिर कुछ और बात हो। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।